हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल विथ हनु। तो जैसा कि आपको वीडियो में शो हो रहा होगा, हम लोग टाटा स्टील जेट 2023 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए हम लोग करंट इंडस्ट्री ट्रेंड के लिए हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। सो बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट बॉक्स में पिन होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। एंड जैसे ही इस पीडीएफ के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 50+ क्वेश्चन इस पीडीएफ में होंगे। सो इस क्वेश्चन के सारे जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, मैं इनका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, एज वेल एज इस पीडीएफ में आंसर भी मेंशन होगा। ठीक है। एंड लास्ट का जो पीडीएफ था उसमें भी ऑलरेडी 50+ क्वेश्चन हमने आईओटी एंड करेंट इंडस्ट्री ट्रेंड से क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है। उस पीडीएफ के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं एंड उसका वीडियो जो है इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। सो वहाँ पर आप उनका सॉल्यूशन देख सकते हो अगर आपका मन हो तो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन। एंड उसका पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में शेयर हो चुका है। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन इंडिया इज लोकेटेड एट। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द लार्जेस्ट सोलर प्लांट। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है कि सबसे बड़ा सोलर प्लांट इंडिया में कहाँ पर स्थित है। द लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन इंडिया, द लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन इंडिया इज लोकेटेड वेयर। सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ है, इसमें ये पूछ रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। सो इसका ऑप्शन ए होगा मधुपुर, जो कि गुजरात में है। एंड इसका आंसर भी ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है। तो जैसे ही सारे पीडीएफ के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं तो इस पीडीएफ इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप जाके इनको एक्सेस कर सकते हो। सो हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, एंड आईओटी के एंड करेंट इंडस्ट्रीज़ के ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है, आप उनको देख सकते हो। डैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम पर्पज। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस इज एट। तो इसमें क्या पूछा गया है, हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। जो हेडक्वार्टर है इंडियन ब्यूरो यानी IB, हेडक्वार्टर जो है IBOM, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, उसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर स्थित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नागपुर, अहमदाबाद, रांची, मैसूर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, नागपुर। सो द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस इज एट नागपुर। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द भिलाई स्टील प्लांट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है, द भिलाई स्टील प्लांट हैज़ बीन एस्टैब्लिश विद द असिस्टेंस ऑफ। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भिलाई स्टील प्लांट को इस्टेब्लिश किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, उसको किसने इस्टेब्लिश गया था, किसके द्वारा इस्टेब्लिश यानी स्थापित किया गया था भिलाई स्टील प्लांट। ओके, आपको जैसे पता है सेल में स्टील प्लांट है, भिलाई में भी स्टील प्लांट है। सो द भिलाई स्टील प्लांट हैज़ बीन इस्टेब्लिश विद द असिस्टेंट ऑफ रशिया। ठीक है, रशिया के थ्रू ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रशिया, UK, USA एंड जर्मनी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, रशिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन बिहाइंड गुजरात बिलोंग्स द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया। ठीक है, देखो इसमें क्या कह रहा है। इसमें हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा रीज़न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रीज़न। इसमें ऐसा कौन सा रीज़न है जिसके पीछे गुजरात जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है इन सॉल्ट के लिए इंडिया। मतलब गुजरात जो है सबसे ज़्यादा सॉल्ट प्रोड्यूस करती है। इंडिया का जो है सबसे ज़्यादा सॉल्ट अगर कहीं से हमें मिलता है, सबसे ज़्यादा सॉल्ट यानी नमक, तो हमें गुजरात से मिलता है। और उसका क्या रीज़न है कि गुजरात से हमें सबसे ज़्यादा सॉल्ट मिलता है। सो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको करेक्ट आंसर को फाइंड करना है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस गुजरात बीइंग द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया। सो हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। द लॉन्ग लेंथ कोस्ट लाइन, पहला इसमें बोला गया है लॉन्ग लेंथ कोस्ट लाइन। इसका मतलब है कि जैसा कि आपको पता है कि गुजरात में ओशियन है यानी समुद्र है, तो इसमें बोला गया है कि लॉन्ग लेंथ कोस्ट लाइन
लंबी कोस्टलाइन होने के कारण। सो ये ऑप्शन यस दिस इज़ राइट, क्योंकि आपको जो नमक है वो ओशियन से ही हमें नमक मिलती है, और जैसी कोस्टलाइन होगी उसके अकॉर्डिंग हमें नमक की उत्पादन होगी। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन ऑप्शन 2 देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है। Reason 2, long duration of hot and dry condition. So this option is also correct. This reason is also correct. Long duration of hot and dry condition. Presence of Gulf areas. This is also correct. So हमारा इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। क्या 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट जो है ट्रू है? यस। सो ऑल ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि तीनों जो रीज़न दिया गया है, तीनों रीज़न सही है। गुजरात लीडिंग प्रोड्यूसर सॉल्ट इन इंडिया इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग लेंथ कोस्ट लाइन है, प्रेजेंस ऑफ गल्फ एरियाज एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूस 60% सॉल्ट इन इंडिया। सो जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा, इसमें पूछा गया था कि ऐसा क्या रीज़न है जिसके लिए गुजरात जो है सबसे ज़्यादा नमक प्रोड्यूस करती है। ठीक है, सो जैसा कि आपको पता चल चुका है, गुजरात स्टेट जो है सबसे ज़्यादा नमक को प्रोड्यूस करती है। तो इसमें पूछा गया है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूस 60% ऑफ सॉल्ट इन इंडिया। मतलब इंडिया में ऐसी कौन सी स्टेट है जो कि 60, मतलब पूरी इंडिया का 60% सॉल्ट यही प्रोड्यूस करती है। तो जैसा कि आपको पता है, गुजरात इज़ द स्टेट प्रोड्यूस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। गुजरात जो है सबसे ज़्यादा सॉल्ट का उत्पादन करती है, सबसे ज़्यादा सॉल्ट यानी नमक को बनाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इंद्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू विच स्टेट। सो आवर क्वेश्चन इज, इंद्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो इंद्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, बिलोंग्स टू विच स्टेट, ये किस स्टेट में आता है। सो क्वेश्चन इज आस्किंग इंद्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, उड़ीसा। इंद्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो उड़ीसा स्टेट के अंदर में आता है, मतलब इस स्टेट में वो इस्टेब्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस शेयर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड इन इंडिया। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द शेयर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड इन इंडिया इन द टोटल एनर्जी जनरेटेड अप्रोक्सीमेटली इज। सो द शेयर, क्वेश्चन इज द शेयर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड इन इंडिया इन दी। देखो यहाँ पर यहाँ तक क्या पूछ रहा है, जो शेयर है न्यूक्लियर एनर्जी जो हम लोग जनरेट करते हैं इंडिया में, न्यूक्लियर पावर जो भी हम लोग इंडिया में जनरेट करते हैं उसको बनाते हैं, इन दी टोटल एनर्जी जनरेटेड, जो टोटल एनर्जी जनरेट करता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1 to 2%। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज, what is the other name of Nava Shiva, which India's largest port handling close to 50% of the country's port traffic। so इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, what is the other name पूछ रहा है किसका, नावा शिवा, एंड विच इंडिया लार्जेस्ट पोर्ट हैंडलिंग क्लोज टू 50% ऑफ दी कंट्री पोर्ट। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सो अब ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, ये जो है सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड प्रोसेसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश इंडस्ट्रीज। तो इसमें पूछा गया है, फूड इंडस्ट्री जो है, फूड प्रोसेसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डैश बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा, सो क्या मरीन होगा, एग्रो, मिनरल एंड फॉरेस्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अग्रो। नेक्स्ट है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए कौन सा एग्जाम्पल करेक्ट है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी फूड इंडस्ट्रीज इज एन एग्जाम्पल डैश इंडस्ट्रीज। सी फूड किसका एग्जाम्पल है? माइनिंग का तो नहीं हो सकता है, माइनिंग माइनिंग करेंगे तो क्या हमें सी फूड मिलेगा? नो। एग्रो नहीं। मरीन, मरीन यानी सी, सी में हमें सी फूड मिलता है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी जंगल, रॉन्ग ऑप्शन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडस्ट्रीज ऑन बाय वन इंडिविजुअल डैश। इंडस्ट्रीज ऑन बाय वन इंडिविजुअल इज, इसमें से कौन सी इंडस्ट्री खुद को ऑन करती है? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, जॉइंट, कोऑपरेटिव या पब्लिक सेक्टर? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है? इंडस्ट्रीज ऑन बाय वन इंडिविजुअल, मतलब कौन सी इंडस्ट्री आप खुद के लिए ऑन कर सकते हो? सो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जॉइंट सेक्टर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। डैश इन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है? तो देखो इसमें चार ऑप्शन आपको दिया गया है। स्टील अथॉरिटी यानी सेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL, सेल SAIL, सुधा डेयरी एंड इंडियन आर्मी। इसमें पूछा गया है डैश इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। सो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, सुधा डेयरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट इज वन ऑफ दी, our next question is market is one of the dash factor for setting up the industries। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है? मार्केट इज वन ऑफ द डैश फैक्टर फॉर सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज। सो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, 1 A B C D। ऑप्शन ए इज करेक्ट, लोकेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the executive director of the monetary policy department in the Reserve Bank of India। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि who has been appointed as the, किसको अपॉइंट किया गया था? इसमें क्या पूछा गया है? ऐसे कौन से व्यक्ति है जिनको अपॉइंट किया गया था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए उनको अपॉइंट किया गया था ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। सो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, ऐसे कौन से व्यक्ति है जिन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंटेड किया गया था कौन से पोस्ट के लिए? मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, और भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक इंडिया में किन्हें मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के लिए अपॉइंट किया गया था और उनका पोस्ट क्या था? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, मिचेल पत्रा, जनक राज, BP कुंगो एंड R गांधी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी रिसेंटली अनाउंस्ड टू ऑफर। इसमें पूछा गया है ऐसी कौन सी कंपनी है, विच कंपनी रिसेंटली अनाउंस्ड, ऐसी कौन सी कंपनी है जिन्होंने अनाउंस किया कि वो ऑफर करेंगे टू ऑफर गाइडेंस टू 50 टेक स्टार्टअप। सो ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि गाइडेंस करेंगे स्टार्टअप के लिए, जो भी 15 टेक स्टार्टअप कंपनीज फ्रॉम 5 इंडियन स्टेट्स। सो ऐसी कौन सी कंपनी है जिन्होंने ऑफ़र किया था? लाइक इसके क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि ऐसी कौन सी कंपनी है, अगर आप कोई भी स्टार्टअप करते हो तो उस स्टार्टअप में वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, वो आपको गाइडेंस देंगे, मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। सो माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टू स्टेट आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया। सो ऐसी कौन सी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा कोल को प्रोड्यूस करती है? दी फॉलोइंग टू स्टेट, इसमें टू स्टेट के बारे में पूछा गया है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया। सो आपको पता है झारखंड, झारखंड में सबसे ज़्यादा कोल की मात्रा पाई जाती है, यानी कोयला, कोयला जो है सबसे ज़्यादा झारखंड में मिलता है। एंड नेक्स्ट वन इज छत्तीसगढ़। सो दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। दी फॉलोइंग टू स्टेट, ऐसा कौन सा दो स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ
What is the other name of Nava Shiva, which India's largest port, handling close to 50% of the port traffic? So ये क्वेश्चन सेकंड बार रिपीटेड हुआ है, सो आपको इसका आंसर पता होगा, जवाहरलाल नेहरू। सो नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन इज इंद्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इंद्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू विच स्टेट? सो ओडिशा। इंद्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कौन से स्टेट में बिलोंग करता है, कौन से स्टेट में आता है? ठीक है, ये जो इंद्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कौन से स्टेट के अंदर में आता है? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ओडिशा। तमिलनाडु में नहीं आता, कर्नाटका में भी नहीं आता, आंध्र प्रदेश में नहीं आता। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूस 60% ऑफ सॉल्ट इन इंडिया? ऐसा कौन सा स्टेट है जो 60% सॉल्ट को प्रोड्यूस करता है? 60%, 60% नमक को बनाता है, ऐसा कौन सा स्टेट है वो इंडिया में? ठीक है, 60% जो सॉल्ट हमें मिलती है वो कौन सी राज्य से मिलती है? और भी वो इंडिया का राज्य है। तो आपको पता होगा गुजरात इज़ द स्टेट विच हु प्रोड्यूस 60% ऑफ सॉल्ट। सो आई थिंक क्वेश्चन इज़ रिपीटेड एंड बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं। सो इन क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। एंड जैसे ही इन पीडीएफ के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा विथ आंसर की, आप वहां से उनको एक्सेस कर पाओगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगर इन सारे क्वेश्चन की आपको वीडियोज़ चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, आई विल अपलोड। एंड जितने भी बाकी के क्वेश्चन, बहुत सारे भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। थैंक यू।